जब आदमी बिल्कुल टूट जाता है मेरे दोस्त, तो उसको शांति कहाँ मिलती है, सुकून कहाँ मिलता है? जब दुनिया ठुकरा देती है, दुनिया की छोड़ो स्वयं उसके घर वाले ठुकरा देते हैं, तो उस व्यक्ति को सुकून कहाँ मिलता है, सहन क्षमता कहाँ मिलता है और राहत कहाँ मिलती है? कि जब जीवन में दुख मिलते हैं तो सहारा कौन देता है? कौन होता है हमारा जो हमें संभालता है? अपनेपन का एहसास कौन दिलाता है जब लोग छोड़ देते हैं, दुनिया ठुकरा देती है, घर वाले निकाल देते हैं? आपके भी घर वाले ऐसी बातें करते हो, आपको भगाने का सोच रहे हो या घर से निकालने का सोच रहे हो, या आपको अलग अलग बातें बताते हो, ताना मारते हो? आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। फिर आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, हमें सुकून कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है, और उस बुरे समय में अपना होता कौन है। सभी भाइयों को नमस्कार, तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिक्की मसीह में। मेरे दोस्त, आप लोगों ने इस बिक्की मसीह चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत दुलार दिया है। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में जरूर जुड़ जाना। आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारा लास्ट के दिन में कौन होता है, बुराई के दिनों में, बुरे दिन में हमारा कौन होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक लड़का था, वह भी अपने जीवन में बहुत खुश था। एक घर था उसका, अच्छे खासे भाई थे, बहन थे, सब लोग थे, माँ बाप सब लोग थे। वह संस्कारी लड़का था। वह खुद स्वयं किसी को दुख में देखता था, तकलीफ में देखता था तो उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता था। बहुत विशेष उम्र नहीं थी उसकी, लेकिन 25-26 साल की उम्र हो गई थी। वह लोगों की मदद करने के लिए आगे दौड़ता था, लोगों की मदद करने के लिए कूद पड़ता था। उससे जो भी होता था, जितना भी होता था, वह उतना मदद करता था। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीतते गए। वह अपने काम को ऐसे मतलब जिम्मेदारी पूर्वक करता गया, लेकिन उसके घर वालों को यही चीजें पसंद नहीं आई। अगल बगल के जो लोग थे, उनके अटीदार पटीदार जो होते हैं ना, बगल वाले चाचा फूफी ताऊ वगैरह वगैरह बहुत लोग होते हैं, तो उन सब लोगों को ये सब बातें पसंद नहीं आई। उन लोगों ने इन सब भलाई की बातों को लेकर एक मुद्दा बनाया कि ये क्यों मदद करता है लोगों की, क्यों करता है, क्या मतलब हो सकता है, इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, ये कोई गलत काम करता है, ये चोरी करता है, चकारी करता है, बेईमानी करता है, चीट करता है, लोगों को ठगता है, उसके बाद लोगों की मदद करता है। तो उन लोगों ने मिलकर इन सब बातों का मुद्दा उठाया और उस लड़के के घर वाले के कान में यह बातें इस प्रकार से डाली गई मेरे दोस्त, कि वह लड़का उस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया कि वह लड़का बिल्कुल अकेला पड़ गया। धीरे धीरे उसके दिमाग में नफरतें डालने लगे लोग। धीरे धीरे उसके परिवार में वैसे मतलब खोखले करने वाले कीटाणु डालने लगे कि जो दीमक की तरह अंदर से खोखला करते चले गए और बाहर से ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो स्वयं उसके भाई ने, उसके माँ ने, सारे लोग मिलकर उसको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुखी किया, इतना दुखी कि वह बेचारा बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। और वह अकेले बैठता था तो उसके आंखों से झरझरा के भर भरा के आंसू निकल जाते थे, यह सब सोच के कि मैं लोगों की भलाई करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे खुद के परिवार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दोस्त, यह फ्रस्ट्रेशन चलता रहा, यह समस्याएं कुछ दिन चलती रही। जब उसके घर वालों के दिमाग में इतनी बातें गढ़ दी गई, तो उन लोगों ने उस बच्चे को, जो लोगों की मदद करता था, उसे बहुत प्यार से बिठाया, प्लान बनाया, उसको मारा पीटा, उसको चोटें भी लग गई और उसको घर से भी निकाल दिया। उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति सहारा देने वाला नहीं था। सब उसको गंदी नजरों से देखने लगे, इस प्रकार से उसको लज्जित किया गया था। सब लोग उसको प्रताड़ित करने लगे। गांव में जिनकी भलाई करता था वो लोग भी उस प्रकार से देखने लगे कि हाँ, यह तो बहुत बड़ा दरिंदा है, यह बहुत बड़ा लतखोर आदमी है, यह बहुत बड़ा गिरा हुआ आदमी है, इसके नेचर में कमी है, इसके दिमाग में कमी है। हालांकि जिनकी मदद की गई थी उस लड़के के द्वारा, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा, क्योंकि उनके कानों में भी यह बातें पहुंचाई गई थी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी मेरे दोस्त,
कि वह हकीकत कुछ इस प्रकार से थी कि परमेश्वर को वही मंजूर था। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदलने के लिए उसके ऊपर इतनी मुसीबतें डाली ताकि वो चेक कर सके कि यह सह सकता है या भाग जाता है। तो प्रभु ने जो भी समस्याएं डाली वह बिल्कुल सोच समझ के डाली, एकदम सही प्रकार से डाली मेरे दोस्त, कि वह लड़का जो था वो सारी समस्याओं को झेलता गया। तो मेरे दोस्त, ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, और आगे सुनिए। इंटरेस्टिंग बात तो इधर है। तो उस लड़के को जब घर से बाहर निकाला गया, उसको मार पीट दिया गया, उसके नाम से FIR भी मतलब लिखवाई गई। अब उसके आगे वो लड़का घर से निकल जाता है तो उसको सहारा देने वाला कोई नहीं मेरे दोस्त, और उसको चोट इतनी लगी थी कि वो खुद खड़ा होकर चल भी नहीं सकता था। परिस्थिति ऐसी हो गई थी। उसके पास बीवी थे, बच्चे थे, उन लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थिति ऐसी करवट ली कि वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। जो लोग देखते थे उसे, वो भी मतलब मुंह पे थूकने की कोशिश करते थे कि हाँ इसके मुंह पे थूक दो, इसका तो यही होने वाला है। उसकी माँ नफरत करने लगी, उसके भाई थे वो नफरत करने लगे, और भी लोग थे अगल बगल आजू बाजू के, बहुत से लोग नफरत करने लगे। लेकिन वो लड़का घर से निकल गया, उसको कहीं सहारा नहीं मिला। जैसे तैसे किसी दोस्त के घर में मतलब हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट करके उसके घर में था, तो उसका इलाज हुआ, कुछ दिन में सही हुआ। फिर बाद में उसको मालूम पड़ा कि उसकी माँ भाई उसको ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि वो गलत नहीं था। हम लोग बहकावे में आ गए थे। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अब मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही या इस बात से सेक्रीफाई होना चाहिए था कि हाँ गलती किसकी है, उनको जानना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था। लेकिन बाद में उसका कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। तो वह लड़का दर दर की ठोकरें खाता था, एक एक रुपए को मोहताज हो गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, दवा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके इधर उधर से चलता रहा। परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा और सही किया, क्योंकि प्रभु भूखा जरूर उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है मेरे दोस्त। तो परमेश्वर ने यह मुसीबतें इसलिए डाली कि उसको परखा जाए, वह मजबूत बनाया जा सके। तो जब वह दाने दाने को मोहताज हो गया, एक एक रुपए को मोहताज हो गया, उसके सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां आने लगी। खाने को कुछ भी नहीं, रहने को छत नहीं, बहुत तकलीफ में था, बहुत पीड़ों में थी। आंखों से आंसू निकलते रहे मेरे दोस्त। वह आंसू आप लोग देखते तो आपको देख के खुद आपके आंखों से आंसू निकल जाते, आपकी आंखें भर जाती, आपका ये दिल पसीज जाता, दिमाग आपको सोचने पर मजबूर कर देता। परिस्थिति कुछ ऐसी थी। फिर प्रभु यीशु ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया, क्योंकि वह प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। और प्रभु यीशु ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया तो उसके सारे बिगड़ने वाले काम बनने लगे, उसकी सारी परेशानियां खत्म होने लगी, और वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। डेली प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मैं क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वो मैं नहीं जानता, वो सब आप जानते हैं। मैं गलत हूं तो दोषी हूं, अगर मैं सही हूं तो दोषी नहीं हूं। वह सारी जिम्मेदारियां प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में अलग से कार्य किया, अद्भुत तरीके से कार्य किया। आज वह लड़का हजारों लोगों के दिल की प्रेरणा बन गया है। आज वह लड़का लोगों को मुसीबत में देखता है तो उनके लिए प्रार्थना करता है। आज वह लड़का दूसरों को तकलीफ में देखता है तो उनकी मदद फिर से करता है। वो लड़का वहीं का वहीं रह गया है, बल्कि मदद करने में आगे बढ़ गया है। फर्क कितना हुआ है मेरे दोस्त, उसको बुराई से निकाला गया। और परमेश्वर जो कुछ भी करता है ना, बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बदलने के लिए परमेश्वर को एक बार परखना बहुत जरूरी था। आज उस लड़के की जिंदगी बदल गई है, उसके जीवन में खुशियां हैं, आज उसके जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। परमेश्वर उसके साथ है और लोगों की मदद करने में वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस कहानी का सार यही है मेरे दोस्त, कि आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इस कहानी का मतलब यही है कि जब आपको सब लोग ठुकरा देते हैं, आपको सब लोग अंधकार में डालते हैं, आपको सब लोग बुरा ठहरा देते हैं, आपको सब लोग गाली गलौज दे के निकाल देते हैं, घर से भगा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हर प्रकार से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये उन लोगों की सोच है। वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, इस बात पे आपको खुश होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। ये इसलिए अच्छा करते हैं कि प्रभु आपको परख रहा होता है कि आप कौन से लेवल पे आने के लायक हैं।
मेरे दोस्त, आप लोग एक बात यह जरूर समझ लेना कि जब आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपसे ऐसा लगता है कि पीड़ाएं बहुत है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको हकीकत बताऊंगा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ होता है। बस आपको जरूरत होती है उस यहोवा का नाम लेने की। यदि आपने उस परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया तो परमेश्वर आपको वहीं से उठा लेता है। आपके गिरे हुए दिन में, आपकी बुराई के दिन में, आपकी तकलीफों के दिन में, आपके कठिनाई के दिन में, आपकी पीड़ाओं के दिन में, आपके बीमारियों के दिन में हमारा यहोवा ही काम आता है। क्योंकि हमारा यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वह जानता है कि ये मेरे दास है, ये मेरे बच्चे हैं, और उस प्रभु का मन हम लोगों के बिना नहीं लगता। इसलिए प्रभु ने अपने लहू से हमें खरीदा है, अपने लहू के द्वारा हमें चंगा किया है। और उस परमेश्वर का नाम लेना बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत फक्र करता हूँ उस परमेश्वर का नाम लेने में, क्योंकि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा किया है और मेरी सारी बीमारियों को मेरे शरीर से निकाल दिया, सारे शैतानों को निकाल दिया है। और मैं उस परमेश्वर यहोवा की मदद से आप लोगों को कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ। ये प्रभु का आशीर्वाद है मेरे पास, प्रभु का सामर्थ है। और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके घर में तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि आप लोग में से किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, तो आप लोग कमेंट में अपना नाम लिखकर बता सकते हैं और क्या प्रॉब्लम है ये लिखकर बता सकते हैं। मैं प्रभु का दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अलग से कार्य करे, यहोवा के नाम में आपके जीवन की सारी समस्याएं जलकर भस्म हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, यह वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।